now maturation phase in oogenesis. Today we are start maturation phase, that is the third phase of the oogenesis और लेट म्यूटिक फेज। मैचुरेशन फेज कहते हैं और उसी ही लेट म्यूटिक फेज कहेंगे। लेट म्यूटिक इन द सेंस क्योंकि प्री म्यूटिक अर्ली म्यूटिक फेज जो है आपका साथ में ग्रोथ फेज के साथ हो रहा था, इसलिए मियोसिस का लास्ट पार्ट जो है आपका उसे लेट म्यूटिक फेज बोलेंगे। ठीक है। एंड लेट म्यूटिक फेज में क्या होगा आपका मेनली, यहाँ आप डायग्राम में देखें कि इस डायग्राम में फॉर एग्जांपल 8 क्रोमोसोम्स को लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दीज आर, ये डॉटेड जो दिख रहा है ये सारे हमारे क्रोमोसोम्स हैं और वो बाइवेलेंट है। और दिस वन इज़ द न्यूक्लियोलस एंड दिस वन इज़ द सेंट्रोमियर एंड दे आर एक्रोमेटिक फिगर्स। ये सब जो रेज जैसे दिख रहे हैं एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस आपके क्रोमोसोम्स हैं और ये आपका हाफ बना हुआ है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का। सो oocyte इमीडिएटली बिफोर द म्यूटिक डिवीज़न, बिफोर द म्यूटिक डिवीज़न इन द सेंस कि लेट म्यूटिक डिवीज़न जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ मैचुरेशन फेज। तो उसको पहले हम लोग डायग्राम को समझ लें, फिर हम लोग उसको नोट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 8 क्रोमोसोम्स को लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेट म्यूटिक जो आपका स्टार्ट होगा वो एट द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस में प्रोफेज सेकंड, सेकंड वाले सारे होंगे और माइटोसिस के फर्स्ट वाले भी सारे होंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाले होंगे। तो मियोसिस आपका प्रोफेज फर्स्ट। नाउ प्रोफेज फर्स्ट के एट द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर। सो ये जो आपके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे आपके डिसअपियर हो जाएंगे, ये ब्रेक होके डिसअपियर होंगे और क्रोमोसोम्स जितने भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं वो सारे अरेंज होने लगेंगे। आपका ये देखिए यहाँ मेटाफेज स्टेज, प्रोफेज के बाद आपका मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज में सारे आपके यहाँ अरेंज हो गए। ये आपके 8 क्रोमोसोम्स को लेके स्टार्ट किए हैं यहाँ से। तो 8 क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर, आपके सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, दोनों साइड में सेंट्रोमियर इस तरह से। नाउ ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, नाउ यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है इन बिटवीन एनाफेज फर्स्ट ऑफ oogenesis एंड एनाफेज फर्स्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वो डिफरेंस है ये बल्जिंग, इसे बोलते हैं बल्ज। ये थोड़ा सा इस तरह से जो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर सेम इसी डायग्राम को आप देखिएगा तो वो इस तरह से रहेगा और यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस तरह से अगर 4 है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, इस तरह से रहेगा। बट इन केस ऑफ oogenesis ये जो है इस तरह से बल्जिंग, ये डिफरेंस है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यहाँ भी आपके 4 है इस तरह से। तो न्यूक्लियर डिवीज़न जो है आपका कैरियोकाइनेसिस ये इक्वल हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस के लिए एक छोटा सेल यहाँ आपका बनेगा जो आप यहाँ देख रहे हो। तो इसलिए ये बल्ज जो है आपका इन केस ऑफ oogenesis आपका यहाँ पे एंटीरियर टुवर्ड्स द एनिमल हाफ ये बल्जिंग आपकी बनेगी और इसमें जो हाफ है क्रोमोसोम, टोटल आपके 8 है, तो हाफ 4 क्रोमोसोम्स कम इनटू द दिस बल्ज। सो ड्यूरिंग टीलोफेज फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स कम इनटू द स्मॉल सेल, दैट सेल इज नोन एज पोलर बॉडी। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी, तो यहाँ पे 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, इसलिए कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस इक्वल है बट साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे सेल इतने बड़े से सेल हैं, यहाँ पे आपके सेल छोटे हो गए। तो कैरियोकाइनेसिस इक्वल बट साइटोकाइनेसिस जो है वो अनइक्वल डिवीज़न है इन केस ऑफ स्पेशली इन oogenesis। और इसके सिग्निफिकेंस है कि आपके ये वाला जो बड़ा सेल है आपका वो आपको फर्टिलाइज्ड होगा, बट ये आपका फर्टिलाइजेशन में नहीं जाएगा।
सो जो आपके बड़े वाले सेल होंगे वो आपको डेवलपमेंटल पोटेंशियल के लिए, जो आपने इससे पहले पढ़ा, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस, दोनों में यहाँ पे योग का कंटेंट होना, ज़्यादा एक्यूमुलेट सिंथेसाइज होना और यहाँ पे आपका एक्यूमुलेट होना, साथ में न्यूक्लियर मटेरियल्स का भी ज़्यादा होना, आपके साथ में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, सारे कुछ आपके सबकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसलिए इधर साइटोप्लाज्म आपका ज़्यादा रहेगा। तो आपका ये टीलोफेज फर्स्ट में आपके 2 सेल बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन, क्रोमोसोम का डिवीज़न हाफ हो गया, आपका टोटल 8 है, तो यहाँ पे आपके ये एन हो गए और ये एन हो गए। इसको आपको टेबल के फॉर्म में दिखा रहा है, ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे आपके बने हैं आफ्टर फर्स्ट, देख रहे हैं, लेट म्यूटिक डिवीज़न। तो लेट म्यूटिक के बाद आपके ये दोनों जो आपके यहाँ पे टीलोफेज में देख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो दोनों, लेकिन देखिए एन एन ही है, लेकिन आपका एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो ये जो बड़े वाले हैं उसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और ये जो छोटे वाले हैं उसे बोलेंगे पोलर बॉडी। देखिए दोनों जगह इसको, ये भी एन, यानी कि सेकेंडरी oocyte दैट इज हैप्लॉइड एंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो हैप्लॉइड, ठीक है। बट प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड, ठीक है, बट सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड। सेम आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड, बट वहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2 ना बन के एक सेकेंडरी और एक आपके पोलर बॉडी बनेंगे। यहाँ पे दोनों सेम हैं, सॉरी, ये आपके एक बड़े एक छोटे। अगर यही डिफरेंस आप अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे तो यहाँ पे सेम, ये भी एन, ये भी एन, ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये भी आपके दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बट इन केस ऑफ oogenesis secondary oocyte only one after the division of one primary oocyte, okay। now उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो आगे आपका 1 मिनट हो ना। टीलोफेज फर्स्ट के बाद आपका स्टार्ट होगा सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न। इन सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न फिर प्रोफेज सेकेंड एंड देन मेटाफेज सेकेंड। अब आपके मेटाफेज सेकेंड में ये आपके 4 क्रोमोसोम्स है, 4 क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर, ओके। इन केस ऑफ पोलर बॉडी ऑल्सो 4 क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द सेंटर, देख रहे हैं इक्वेटर पे यहाँ भी अरेंज है। अब ये क्रोमोसोम्स में खुद में स्प्लिटिंग होगी और क्रोमेटिड्स आपके हाफ होंगे, ठीक है। कब? ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज में आपके सेपरेशन होते हैं, तो यहाँ भी एनाफेज फर्स्ट में भी सेपरेशन देखा, सेम आपका एनाफेज 2 में भी आपका सेपरेशन होगा, बट एनाफेज 2 में फिर अगेन आपके जो ये सेकेंडरी oocyte है उसमें आपके फिर यहाँ पे बल्जिंग होगी और ये बल्ज यहाँ पे फिर इसमें से ये 4 में जो है आपके यहाँ पे इसमें से आपके ये हाफ उधर हाफ इधर, ये आपके जितने भी हैं इसमें खुद में आपके ये स्प्लिटिंग हो जाएगी और क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके, सॉरी, यहाँ पे इसमें खुद का स्प्लिटिंग होगा, तो यहाँ भी आपके जब एक में 4 है, सेम 4 इधर भी 4 इधर भी, ये 4 और यहाँ भी 4 4 सेम दोनों साइड में इसकी स्प्लिटिंग होके क्रोमेटिड्स आपके यहाँ सेपरेट होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन है, यहाँ पे क्रोमेटिड्स है। आप इसको लिख सकते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स ये हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स TIDS क्रोमेटिड्स, तो ये आपका सेपरेशन होगा। यहाँ फिर आपका जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस इक्वल बट साइटोकाइनेसिस अनइक्वल, बट इन केस ऑफ पोलर बॉडी इक्वल कैरियोकाइनेसिस एंड इक्वल साइटोकाइनेसिस। सो 2 आपके पोलर बॉडी फिर आपके यहाँ बनेंगे और एक यहाँ से भी एक पोलर बॉडी बनेगा, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे 2 आपके बन गए इनसे, ये दोनों 2 और साथ में और इस सेकेंडरी
साइड से आपके एक सिंगल इधर भी निकले। तो आपके टोटल इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स, ये 4 क्रोमोसोम्स के आपके सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये जो आपके 3 ऊपर बने ये सारे सेकंड या सेकेंडरी पोलर बॉडी कहलाएंगे, और ये सिंगल वाला जो है दैट इज ओवम एंड एग ऑफ न्यूक्लियस। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग 8 क्रोमोसोम को लेके चले तो यहाँ पे आपके हाफ हो गए, 4 हो गए, बट जो 4 है वो सेम यहाँ 4 ही रह गए। यानी यहाँ के बाद जो आपका डिवीज़न है वो इक्वेशनल डिवीज़न है, और मियोसिस सेकंड दैट इज आल्सो इक्वेशनल डिवीज़न और माइटोसिस डिवीज़न, एंड मियोसिस फर्स्ट दैट इज रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो रहा है। तो ये पूरा हो गया आपका टीलोफेज, ये टीलोफेज सेकंड। तो आपके एक सिंगल ओवम आपके बन रहे हैं, उसी को यहाँ फिर हम लोग टेबल के फॉर्म में भी देख रहे हैं। आफ्टर सेकंड मियोटिक डिवीजन 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी, दीज आर 3 पोलर बॉडी एंड देन 1 दैट इज ओवम। तो ये हो गया आपका इवेंट्स ड्यूरिंग oogenesis। ओके, नाउ कम टू द मेन points of the maturation phase. Now, maturation of egg involves completion of meiotic cell division, that is formation of 3 tiny sized yolkless haploid polar body। 3 जो है आपके छोटे छोटे साइज में भी होंगे और योकलेस होंगे, क्योंकि सारा योग जो है आपका वो आपका ये मेन जो बॉडी है आपका ओवम का उसमें रहेगा। इन समय योकलेस हैं, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। सो योग कहाँ गया, योकलेस हैप्लॉइड पोलर बॉडीज एंड 1 लार्ज साइज कॉमा योक रिच हैप्लॉइड ऊटिड भी कहेंगे, कॉमा ओवम भी बोलेंगे, और एग ड्यू टू इक्वल meiotic कैरियोकाइनेसिस एंड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। आप देख रहे हैं पूरे में कि कैरियोकाइनेसिस यहाँ भी और यहाँ भी दोनों टीलोफेज में देखिए कि कैरियोकाइनेसिस इक्वल है बट साइटोकाइनेसिस जो है अनइक्वल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ oogenesis, दिस वन, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस एंड इक्वल कैरियोकाइनेसिस। अगर ये सेम पॉइंट अब स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे इक्वल कैरियोकाइनेसिस एंड इक्वल साइटोकाइनेसिस, सेम आपके 4। जैसे यहाँ हम लोग बता रहे थे, यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इससे सेकंड म्यूटिक होगा तो यहाँ पे भी 2 ये बनेंगे और इससे हमारे 2 सेम साइज, तो चारों आपके सेम साइज के होंगे। ठीक है, सेम साइज के होंगे और सारे एन होंगे, तो इक्वल होते हैं दोनों, कैरियोकाइनेसिस भी एंड साइटोकाइनेसिस भी। बट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अनइक्वल आपका साइटोकाइनेसिस एंड इक्वल कैरियोकाइनेसिस। ये डिफरेंस है इन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब है कि ये मियोटिक डिवीज़न कब स्टार्ट हो रहा है, लेट वाला है। जब आपका वाइटेलोजेनेसिस कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर उसे स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट इन द सेंस कि स्पर्म्स आपके ओवा के कांटेक्ट में आएगा, उसे स्टिमुलेट करेगा तो वो आगे का मैचुरेशन फेज स्टार्ट करेगा। सो ड्यू टू सम टाइप ऑफ स्टिमुलेशन कॉमा द ब्रेक डाउन ऑफ जर्मिनल वेसाइकल्स मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ मियोटिक मेटाफेज फर्स्ट। ये देखिए ये वाला कि आपका जैसे ही ये तो पहले का है मियोसिस से पहले, और जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेशन आप इस तरह से कोई स्टिमुलेट किया इस ओवम को, oocyte को, तो आपका ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होगा और क्रोमोसोम्स बाहर आएंगे और वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोफेज का जो एंड था वहाँ से, फिर क्योंकि डिप्लोटीन तक आपका पहले हो चुका है डायकाइनेसिस आपका, तो प्रोफेज फर्स्ट का ये एंड है।
तो एंड में आपका डायकाइनेसिस में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं। तो जो आपका प्रोफेज फर्स्ट का ये एंड, वही बात को यहाँ हम लोगों ने लिखा है। नाउ द बाइवेलेंट आर प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड इन ड्यू कोर्स दे सेपरेट इनटू कंपोनेंट क्रोमोसोम। क्या है, बाइवेलेंट्स जो हैं वो आपके इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे और उस समय वो सेपरेट होना भी शुरू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे अरेंज हो गए, उसके बाद सेपरेट होना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, टाइमिंग तो पता ही नहीं चल रहा है। ओके, now during anaphase first comma a bulge appears at the surface of the animal pole। आपने देखा डायग्राम में कि यहाँ पे बल्ज आपका कब, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज होंगे, उसके बाद बल्ज स्टार्ट होगा। सो ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट comma a bulge appears at the surface of the animal pole and the outer centriole of spindle with half of the chromosome enters into this cytoplasmic bulge। जो टोटल क्रोमोसोम्स का हाफ आपके क्रोमोसोम्स प्लस आपका स्पिंडल के साथ सेंट्रियोल, इधर आप देखिए ये आपके सेंट्रियोल हो गए, साथ में स्पिंडल और हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस बल्ज में आपका इंटर कर जाएगा। ठीक है, now and last due to this equal karyokinesis but with unequal cytoplasmic division comma two unequal sized cell have formed, two unequal sized cell have formed, these two unequal sized cell have formed, one is polar body and second one is secondary oocyte, secondary oocyte, yeah, here also secondary oocyte और polar body साथ में। तो this one is secondary oocyte and this one is polar body। now the smaller cell is the haploid polar body or polocyte and the large size cell that is secondary oocyte or the otid, और जो सेकेंडरी oocyte होगा उसे ओटिड भी बोल रहे हैं और पोलर बॉडी को पोलोसाइट बोलेंगे। ओके, नाउ अब हमारा सेकंड शुरू होगा। तो अब इस कंडीशन में आपका जो है एट अबाउट दिस टाइम ओव्यूलेशन अकर्स। अब आइए फर्स्ट डायग्राम में स्टार्टिंग, या दिस वन। इस टाइम में न्यूक्लियस जब आपकी फर्स्ट आपका मियोसिस कंप्लीट होने के बाद आपका ये ओव्यूलेशन, रिलीज्ड oocyte, तो रप्चर्ड फॉलिकल, इस फॉलिकल को रप्चर करके ये बाहर आएगा। इस कंडीशन में जो अभी हम लोग यहाँ देखे हैं कि जब वो पोलर बॉडी बन गया और सेकेंडरी oocyte के कंडीशन में ये यहाँ से रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद अब ये हमारा आ जाएगा कहाँ, कि जैसे सपोज करिए ये दोनों आपके ओवरी हैं, तो इस तरह से अब हमारे इस साइड भी ये है हमारा ओविडक्ट, ओविडक्ट, दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज ओवरी। तो यहाँ से आपका रिलीज हुआ oocyte और ये अब आ जाएगा ऑस्टियम के थ्रू ओविडक्ट में, और यहाँ से ये अब यहाँ ओविडक्ट में आने के बाद अब यहाँ पे इसे स्टिमुलेट कर रहा है, जो अभी आपको बताएं स्टिमुलेशन आपका होगा। तो स्टिमुलेशन कौन करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेशन इसे स्पर्म करेगा। जब स्पर्म इसे स्टिमुलेट करेगा तो आगे की एक्टिविटी फिर स्टार्ट होगी। सो एट ओव्यूलेशन अकर्स एंड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। ठीक, now at this time the nucleus of the secondary oocyte commences the second maturation division। अब second maturation division start हुआ, comma
which stops in the metaphase second and remains in this condition until fertilization। अब इस कंडीशन में आपका यहाँ आने के बाद आपका वो सेकंड मेटाफेज स्टेज आपका क्या है, ये कंडीशन, ये आपका सेकंड मेटाफेज कंडीशन है। इस कंडीशन में तब तक रहेगा आपका, ये है आपका सेकंड मेटाफेज स्टेज में। अगर इसे स्पर्म यहाँ प्रोवाइड नहीं होगा तो आगे के ये, इसके आगे के ये डिवीज़न ये पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, इसी कंडीशन रहेगा। अगर इसे स्पर्म नहीं मिला तो इसी कंडीशन में ये बाहर रिलीज हो जाएगा। बाहर रिलीज इन द सेंस कि इधर से ये बाहर, जो हम लोग अब आगे नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा एस्ट्रस साइकिल, तो उसमें ये रिलीज हो जाएगा। अगर इसे यहाँ पे स्पर्म मिल गया तो ये आगे आपका ये आगे ये प्रोसीड करेंगे और आपके फिर ये सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा और ओवम बन जाएगा और उसके बाद यहाँ स्पर्म का फ्यूज़न होगा, जिससे हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़ते हैं। तो वही बात को यहाँ लिखा गया है कि एट दिस टाइम द न्यूक्लियस ऑफ द secondary oocyte commences the second maturation division, which stops in the metaphase second and remains in this condition until fertilization, जब तक कि fertilization नहीं होगा। अब अगर पेनिट्रेशन स्पर्म्स का आगे हो गया तो आगे के आपके सेकंड मेटाफेज सेकंड से आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन हेड, स्पर्म के जब हेड आपका पेनिट्रेट कर जाएगा ओवम oocyte के अंदर इनटू द oocyte एक्टिवेट्स इट टू कंप्लीट द सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न। अगर इसे यहाँ पे स्पर्म इसे इस तरह से प्रोवाइड हो गया, इसके हेड अंदर आ गया, तो उसके बाद ये आगे का प्रोसेस पूरा करके यहाँ से फिर एक पोलर बॉडी को ये रिलीज़ करेगा और फिर आपके स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे और ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों मिलके इसके बाद आपके 2n का फॉर्मेशन वो करेंगे। ठीक है। सो अगेन द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड अनइक्वली इनटू ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, फुल स्टॉप। The majority of cytoplasm is remained in the mature ovum। देख ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मेजॉरिटी है साइटोप्लाज्म का वो आपका कहाँ रहेगा, इन मेच्योर ओवम में। सो नाउ द अदर डॉटर सेल दैट इज 3 इन नंबर इज द सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी आपने देखा। Thus only one daughter cell of a primary oocyte becomes functional। अब आप देख रहे हैं टोटल में कि अगर एक प्राइमरी oocyte को लिया तो सिंगल ही आपके ओवम बनेंगे, 3 आपके पोलर बॉडी बनते हैं। तो वही लास्ट लाइन है कि अगर आपके पास डॉटर सेल अगर सिंगल है, दस ओनली वन डॉटर सेल ऑफ ए प्राइमरी oocyte बिकम्स फंक्शनल। तो प्राइमरी oocyte अगर 1 है तो आपके ओवम भी 1 बनेंगे। अगर प्राइमरी oocyte आपके पास 5 है तो ओवम आपके पास 5 बनेगा। बट इसी में अगर हम मेल के केस में जाए कि हमारे पास अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगर 5 हैं तो हमारे पास स्पर्म्स कितने बनेंगे, इसके 4 टाइम्स, क्योंकि 1 से आपके 4 वहाँ बनते हैं। तो ये 5 है तो यहाँ पे 5 4 जा 20 आपके स्पर्म्स बनेंगे। ये डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। तो इस तरह से आपका इवेंट्स ड्यूरिंग oogenesis यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। ना आपको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर रही हूँ कि वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। आप फिर से अपना मैच करा लेंगे कि देखिए जो था वही हम फिर से oogenesis में, ये पहले हम oogenesis का किसे कहते हैं, वो है oogenesis इज़ द प्रोसेस इन विच प्राइमोडियल जर्म सेल्स डेवलप एंड डिफ्रेंशिएट इनटू फीमेल गैमेट्स। ये आपका शुरू का प्राइमोडियल जर्म सेल्स यहाँ पे लिया है और वही डेवलप कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, एट लास्ट आपका एक फीमेल गैमेट दैट इज़ ओवा वो आपको बना रहा है। कहाँ बना रहा है, इनसाइड द फीमेल गोनेड। फीमेल गोनेड कहाँ है, फीमेल गोनेड का डायग्राम ये है, ये फीमेल गोनेड दैट इज़ ओवरी,
ये ओवरी के अंदर सारे ये हो रहे हैं। तो आप oogenesis के इतने लिखने के बाद आप पहले ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद फिर फेजेस को आप डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल को। ठीक है, उसके बाद इसके सारे स्टेप्स हो जाएंगे। 3 स्टेप, मेन स्टेप जो हैं आपके 3 हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट दैट इज फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपके माइटोसिस डिवीज़न, ये पूरा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का है। रिपीटेड माइटोसिस डिवीज़न, जिसमें आपके सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल जितने भी हैं वो आपके डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। देखिए यहाँ भी 2n लिखा, यहाँ भी सारे में अब 2n ही लिखा गया है। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई का एंड होगा तो उसे कहेंगे हम लोग ओगोनिया, और ये ओगोनिया अब इंटर करेगा आपका ग्रोथ फेज में। सो फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ में आपका ग्रोथ भी होगा, साथ में अर्ली मियोटिक इवेंट्स भी होंगे। अर्ली मियोटिक इवेंट्स जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, अब उस ओगोनिया को बोलेंगे प्राइमरी oocyte। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में अर्ली मियोटिक फेज में आपके प्रोफेज फर्स्ट के आपके अप टू डिप्लोटिन स्टेज, ये आपके सारे हैं। लेप्टोटीन होंगे, उसमें जैगोटीन होंगे, पैकेटीन होंगे, डिप्लोटीन होंगे। तो यहाँ तक आने के बाद वो आपके स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप नहीं, पोस्टपोन्ड उसको कहेंगे, क्योंकि फिर आगे जाके वो पूरा कंप्लीट होगा, इसलिए यहाँ के बाद वो रुका रहेगा। तो रुका हुआ है तो उसको हम लोग पोस्टपोन्ड बोलेंगे। कुछ टाइम के लिए वो अभी प्रोसेस जो है रुक गया, क्योंकि आगे ग्रोथ होगा। तो सो इतने आपके अर्ली मियोटिक इवेंट्स होंगे, इसीलिए अभी हम लोगों ने लास्ट वाला जो स्टार्ट किया वो लेट मियोटिक इवेंट्स थे। तो ये अर्ली यहाँ हो गए। अर्ली के बाद उसमें ग्रोथ स्टार्ट होगा, तो ग्रोथ के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ फेज का, दोनों आपके साथ में ही है। फेज ऑफ ग्रोथ में आपके अर्ली मियोटिक फेज एंड सेकेंड वन वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में आपके एक एक करके पहले प्री वाइटेलोजेनेसिस, फिर वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स और न्यूक्लियर एक्टिविटी में चेंजेस हैं। एक एक करके लैम्ब्रस क्रोमोसोम को हम लोग डील करेंगे। लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बाद लैम्ब्रस क्रोमोसोम का डायग्राम भी आपको हमने दिया है। ये है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ये आपका एम्फीबियन oocyte में, ये दोनों आप इसे डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी में आपके जीन एम्पलीफाई हो रहा है, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस के नंबर बढ़ेंगे, डीएनए के अमाउंट्स आपके डबल हो जा रहे हैं, 2C वैल्यू टू 4C वैल्यू, एंड आफ्टर दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीजेज, एंड दैट इंक्रीज्ड साइज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज जर्मिनल वेसाइकिल। सो आपका ये जर्मिनल वेसाइकिल, जब साइज आपके बड़े हो रहे हैं न्यूक्लियस के, तो उसे देखिए नाम दिया गया जर्मिनल वेसाइकिल। ओके, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में क्या क्या चेंजेस हुए। साइटोप्लाज्म में आपके रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ बर्ड्स, एम्फीबिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया सारे एक्यूमुलेट होके माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बनाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन आपको ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के टाइम में इसका फंक्शन आता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है कि गोल्गी इन केस ऑफ oogenesis कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। गोल्गी इन केस ऑफ मेल स्पर्म वो आपके एक्रोजोम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपके उसके भी नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वाइटेलोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ योग, सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ योग। तो अब उसके बाद हम लोग योग के बारे में, योग आपके कंपोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन योग एंड फैटी योग होते हैं। तो ये दो टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, आपके ग्रेन्युलर फॉर्म्स एंड योग प्लेटलेट्स। छोटे छोटे फॉर्म में भी रहते हैं, बड़े बड़े प्लेटलेट्स के भी फॉर्म में आपके योग की सिंथेसिस।
तो अब योग की सिंथेसिस हो गई, साथ में आपके न्यूक्लियस में भी सारे चेंजेस हो गए। इस तरह से जब सारे चेंजेस हो जाएंगे तो फॉलिकल की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल एंड लास्ट में ये टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी को ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे और उसे मैच्योर oocyte भी मैच्योर फॉलिकल भी बोलेंगे। अब मैच्योर फॉलिकल के बाद अब इसका रिलीज होना है, ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद जो अंदर आपके रप्चर्ड फॉलिकल हैं वो बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम अंदर वेट कर रहा है। अगर ये फर्टिलाइज होगा तो फिर ये आपको हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देगा। इधर जो सेल्स हैं, इसमें जो ये सेल्स सब बढ़ रहे हैं, इसमें आपके ये जर्मिनल एपिथेलियम से ये सारे सेल्स जो बढ़ रहे हैं ये आपको सिक्रीट कर रहे हैं एस्ट्रोजन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है। एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर इन दैट सिचुएशन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपको फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका रिग्रेस हो जाएगा और वो रिड्यूस होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। तो ये पूरा आपका ओवरी का ये डायग्राम हो गया, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट लास्ट आपका आता है मैच्योरेशन फेज और लेट मियोटिक फेज। और लेट मियोटिक फेज को अभी हमने पूरा डील कर दिया कि लेट मियोटिक में आपके इस तरह से यहाँ से लेट मियोटिक स्टार्ट होगा, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज, फिर एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होना है। उसके बाद फिर उसमें सेकंड मियोसिस डिवीज़न, सेकंड मियोसिस के बाद आपके 3 पोलर बॉडी एंड 1 आपके ओवम बनेंगे। तो वो सारा यहाँ आपका ये पूरा आपका यहाँ तक ये पूरा मैच्योरेशन फेज, तो यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।